हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेथडोलॉजी मैथ्स विद प्रतीक ग्रोवर। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए यार, उनको भी तो पता चले कि मैथ्स कितना इजीली सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो आज की वीडियो अगर किसने देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनको एक कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी टाइप का सम उनको मिल जाए वो पक्का उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, तुरंत बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। पर कौन से चैनल का स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पैसे पढ़ लिया होगा, फिर भी बता दूं, आज हम करेंगे 10th चैनल का स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो 9th में भी आया था, 10th में आ रहा है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो अभी हम फिलहाल 10th चैनल के स्टैटिस्टिक्स में करेंगे। और इसमें क्या क्या है, आज की वीडियो सिर्फ एक ही टॉपिक पे फोकस्ड है, दैट इज मीन ऑफ अ डेटा। अब आप बोलोगे सर मीन तो हमने 9th में भी पढ़ा था, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, वो तो 9th में भी पढ़ा था। बट क्या डिफरेंस है 9th के 10th में, वो इस वीडियो में पता चलेगा। दूसरी बात, हमको पता है कि टेक्स्ट बुक के सम्स अच्छे होते हैं, बट कुछ बाहर से सम्स मिल जाएं तो उनके रेफरेंस से जो समझा जाता है उससे बेटर और कुछ नहीं है। तो मैं कुछ सम्स बाहर से लेकर आया हूं, मैं गिन के सिर्फ 6 सम्स लेकर आया हूं, और वो 6 के 6 सम्स में आपको हर एक टाइप का मेथड पता चल जाएगा जिस मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं। इसकी डिटेलिंग में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मीन होता क्या है। हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, एवरेज निकालनी है, जितना भी डेटा है सबको ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए विद द नंबर ऑफ डेटा से, आपको मीन मिल गया। ठीक है, अब 9th में भी ये किया था, 10th में भी यही करना है, बट क्यों 10th का डिफरेंट है उसके लिए पहले आप एक 9th का रिवीजन ले लेते हैं, और उसके बेसिस बताऊंगा कि 10th में क्या फर्क आने वाला है और कितने डिफरेंट टाइप के मेथड्स हम लोग 10th में यूटिलाइज करने वाले हैं। तो एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं 9th का। 9th में इस टाइप के सम्स आपने किए होंगे। क्या दिया हुआ है इसमें? एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, उनकी उम्र दी हुई है कि 15 साल के कुछ बच्चे हैं, 16 साल के कुछ बच्चे हैं, 17 साल के कुछ बच्चे हैं, 18 साल के कुछ बच्चे हैं, 19 साल के कुछ बच्चे और 20 साल के कुछ बच्चे हैं। आप बोलोगे सर इतने डिफरेंट साल के बच्चे एक ही क्लास में कैसे हो सकते हैं? आप तो एक ही क्लास में बैठे हो, आपके हम उम्र जितने बच्चे हैं या तो वो आपसे 1 साल छोटे हैं, 1 साल बड़े हैं, दैट्स इट। 15 से 20 साल के इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है सर? अरे किसने बोला स्कूल की क्लास है? ये हो सकता है ना, कोई म्यूजिकल क्लास है, कोई जिम क्लास है, कोई गरबा क्लास है, कोई भी क्लास हो सकती है, स्विमिंग क्लास है। तो कोई भी क्लास अगर हो सकती है तो ये डेटा भी पॉसिबल है। तो चलो इसका मीन कैसे निकालते थे? आपको याद हो तो ये डेटा को हम बोलते थे एक्स आई। क्या बोलते थे हम इसको? एक्स आई। तो मैं उसको यहां लिख देता हूं, हम इसको एक्स आई मानते थे हमारे डेटा को, और जो बाजू में नंबर लिखा हुआ है कि कितने एज के कितने बच्चे हैं उनको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए लिखते थे हम लोग एफ आई। क्या लिखते थे हम लोग? एफ आई। 15 साल के कितने बच्चे? 3। 16 साल के कितने? 8। 17 के 10, 18 के 10। तो ये सब क्या है? ये हर एक बच्चे की इंडिविजुअल एज दी हुई है कि 15 साल के 3 बच्चे हैं। तो अगर मुझे सबकी एज को ऐड करना है, मुझे उनका अगर मीन निकालना है, तो मुझे सबकी एज को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने सिर्फ 15, 16, 17, 18, 19, 20 को ऐड कर दिया, ये तो मैंने सिर्फ एक एक बच्चे की एज ऐड की है। अब जितने बच्चे हैं, 40 बच्चों की बात कर रहे हैं भाई, 40 बच्चों की जो बात हो रही है उसमें हर एक बच्चे की एज ऐड करना जरूरी है। मतलब 15 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 3 बार। 16 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 8 बार। 17 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 10 बार। 18 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 10 बार। तो इन सबका टोटल एज का तभी निकलेगा मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई। हम उस कॉलम को क्या बोलते हैं? एफ आई एक्स आई, जहां पे फ्रीक्वेंसी और उसका जो डेटा है एक्स आई वो मल्टीप्लाई होके हमको ये पता चले कि जो स्पेसिफिक डेटा है वो कितनी बार आ रहा है और उसका टोटल क्या है। फिर हम फाइनली उसका वैल्यू निकालते थे, उसको सम करते थे, तो उसको हम लिखते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। हम ऐसा करते थे। ये हो गया सम ऑफ ऑल डेटा। ये क्या हो गया? सम ऑफ ऑल डेटा। इसको हम डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ डेटा से कि कितने बच्चे हैं, जैसे 40 बच्चे इस केस में, तो वो टोटल नंबर ऑफ डेटा को यहां से डिवाइड करते थे। ये हमारा मिलता था हमको मीन। ये हो गया 9th का कंसेप्ट। अब इसमें क्या था? आपको दिख रहा है जो एज है वो एज स्पेसिफिक है, मतलब 15 साल, 16 साल, बीच में कोई एज नहीं है। स्पेसिफिक वैल्यूज है 15, 16, 17, 18। तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 10th में आ गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स किस बात के? जैसे एग्जांपल, अगर आपको एवरेज निकालनी है आपके मार्क्स की, और आपको मार्क्स मिलते हैं 100 में से,
मैं मानता हूँ सब बच्चे नहीं निकालना चाहते ये एवरेज, बट जो निकालना चाहता है उसको बता रहा हूँ कि 100 आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। अब कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो है नहीं कि 50 ही मिलेंगे, 60 ही मिलेंगे, हो सकता है 50.5 मिले या समथिंग 0.5, कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर नीचे 99.5, 98, तो कितनी वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस रेंज को एक स्पेसिफिक विथ दे देते हैं कि भाई 10 से 20 आए, 20 से 30, एग्जाम्पल की तरफ बोल रहा हूँ मैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, हमने एक रेंज दे दी। आप उसको 10 to 30 भी दे सकते हो कि 10 से 30 के बीच में लाने वाले मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 20 to 40 या 20 to 30 के बीच में लाने वाले कितने बच्चे हैं। इस तरह हमने स्पेसिफिक ग्रुप्स दे दिए, तो इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हमने ग्रुप्स अलॉट कर दिए। तो उस केस में कैसे हम लोग मीन निकालेंगे वो सीखना है बेटा इस वीडियो में, तो रेडी हो जाइए, वही सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के मीन को निकालने के 3 मेथड्स हैं, तो तीनों मेथड में से कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है, देखो यहां लिखा है मैंने, मीन बाय अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है, क्यों वही लगेगा और क्यों वही लगाना चाहिए, वो सब भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बहुत मजा आएगा और आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सम्स नहीं है, ये बाहर से रेफरेंस बुक से निकाले हुए कुछ अच्छे मजेदार सम्स हैं। तो पहले सबसे पहला मेथड चालू करते हैं जो है हमारा डायरेक्ट मेथड, और उसके लिए मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है कि कुछ तो लेवल स्टार्टिंग से बेस से बने। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट सम क्या कहता है, इन्होंने एक सर्वे किया है 20 हाउसेस का और हर एक घर में जाके देखा कि कितने प्लांट्स हैं। उन्होंने जो डेटा दिया हुआ है मैंने उसी डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रुप बना हुआ है कि 0 से 2 प्लांट्स वाले कितने घर हैं, एक घर है। 2 से 4 प्लांट्स वाले कितने घर हैं, 2 घर है। 4 से 6 प्लांट्स वाले कितने घर हैं, एक घर है। तो इस तरह हमने इसको बना दिया, ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस टेबल का मुझे मीन निकालना है, तो पहले कुछ टर्म समझ लीजिए। इसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इसको, क्लास। हर क्लास का जो पहला डिजिट है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और उसका जो बाद का डिजिट है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये सब लोअर लिमिट्स हैं जो उस साइड दिख रही हैं आपको, और ये सब अपर लिमिट्स हैं जो आपको दिख रही हैं। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट को ध्यान से देखिए कि जो ऊपर की क्लास की अपर लिमिट है वो नीचे की क्लास की लोअर लिमिट है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जो ऊपर की क्लास की अपर लिमिट है, नीचे की क्लास की वही लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। नॉन कंटिन्यूअस भी आएगा, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा पक्का। अब इसका मीन कैसे निकालना है, मीन निकालने के लिए मुझे डेटा चाहिए, सम ऑफ ऑल डेटा एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा तो यही होते हैं कि कितने घर पे गए हैं, तो इसको तो हम फ्रीक्वेंसी गिन सकते हैं, दैट इज माय एफ आई। इसको मैं फ्रीक्वेंसी गिन सकता हूं, और इसका टोटल भी मुझे पता है, इसका टोटल है 20 क्योंकि दिया हुआ है। फिर भी पर चेक कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 5 16 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। तो हमारा ये टैली भी हो गया कि हमने क्वेश्चन सही कॉपी किया है। अब किस मेथड से सॉल्व करना है और कैसे करना है, उसके लिए पहला स्टेप जो हर एक मेथड में लगेगा, वो पहला स्टेप है आपको क्लास मार्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, क्लास मार्क, जिसको हम लिखते हैं xi। अब क्लास मार्क क्या होता है, अब आपने तो बता दिया कि 0 से 2 प्लांट्स वाला एक घर है, तो मुझे कुछ तो वैल्यू पकड़नी पड़ेगी ना कि उसके घर में कितने प्लांट्स है। भाई 0 है, 1 है कि 2 है, मुझे नहीं पता। फिर 2 से 4 वाले 2 घर हैं, तो 2 लूँ 3 लूँ 4, कुछ तो वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। एक पूरे ग्रुप को मैं कैसे वैल्यू में कंसिडर करके उसका कैसे मीन निकाल सकता हूँ, मुझे एक वैल्यू तो पकड़नी पड़ेगी बच्चों। तो वो एक वैल्यू क्या होती है, वो होती है एवरेज ऑफ दिस क्लास, और उस क्लास की एवरेज को बोलते हैं क्लास मार्क, और उस क्लास की एवरेज को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हर एक क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कीजिए और डेफिनेटली डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जो भी आंसर आया उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। तो 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 1। 2 और 4 को ऐड कीजिए, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 6 + 8 14 डिवाइड बाय 2 7, सिमिलरली 9 11 13। ये बेटा
क्लास मार्क आपकी आ गई। अब इस क्लास मार्क से पता चलेगा कि हम लोग कौन से मेथड से मीन निकालेंगे। ये क्लास मार्क सब में निकालनी है, ठीक है। ये हमारा डेटा है कि एक प्लांट वाले हमने कितने घर हैं, एक। 3 प्लांट वाले कितने घर हैं, 2। 5 प्लांट वाले कितने घर हैं, 1। ये हमारे लिए डेटा है। तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, सिंगल डिजिट वैल्यूज हैं, तो गो विद फर्स्ट मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वही जो 9th में करते आए हैं, fi इंटू xi फाइंड करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो क्लास मार्क है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 3 39। ये हमारा FI आ गया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी थी। मैंने बोला था चुटकियों में मिलते हैं आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन से फटाफट आंसर मिल गया। अब इसका मुझे, ये क्या है मेरा, ये मेरा टोटल डेटा है, तो इसका मुझे सम निकालना पड़ेगा क्योंकि मीन चाहिए। तो इसका अगर मैं टोटल सम निकालता हूं तो क्या आएगा देखते हैं। तो इसका टोटल आता है 162। ये हमारे FI का सम है। तो अब अगर मीन निकालना है, मीन को डिनोट करते हैं x बार से, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, दैट इज 162 डिवाइड बाय 20। आपका आंसर आएगा 8.1। तो कितने प्लांट्स हैं एवरेज में, 20 घर में एवरेज 8.1 प्लांट्स हैं जो हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर लिया। अब हम एक छोटे से एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, उसके बेसिस पे ही हम आगे नेक्स्ट मेथड्स सीख पाएंगे। तो रेडी बच्चों, हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के स्मॉल से इंट्रोडक्शन पे। तो सपोज कीजिए हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, दैट इज 2 4 6 8। सिंपल, मैं एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ कि 2 4 6 8 ये 4 डेटा है और किसी ने बोल दिया इन चारों का मीन निकालो। तो अब इनका मीन कैसे निकालते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 और टोटल 4 एंट्रीज थी तो डिवाइड बाय 4। हमको यही पता है। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 डिवाइड बाय 4 और मीन क्या आया आपका 5। इस डेटा का मीन क्या आया आपका 5। अगर मैं इस डेटा में हर एक नंबर पे अगर मैं 1 1 ऐड कर दूं, अगर सब में मैं 1 1 ऐड कर दूं, मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये 9। इन चारों का मीन निकालो। इन चारों का मीन क्या होगा, 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय 4। 4 ही एंट्रीज हैं तो डिवाइड बाय 4 ही करना पड़ेगा। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 6। क्या आपने एक बात नोटिस की, अगर जो हमारे पास प्रीवियस डेटा था उसके हर एक वैल्यू में अगर मैं सेम नंबर ऐड करूं, हर एक वैल्यू में अगर मैं सेम नंबर को ऐड करूं तो उसके मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। मतलब इस डेटा का जो मीन था वो इस डेटा के मीन से एक छोटा था, इसके मीन में 1 ऐड हो गया क्योंकि हमने हर एक डेटा में 1 ऐड किया था। अगर मैं इसी डेटा में सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बनेगा, 1 3 5 और 7। सब में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो एक बार इसका मीन निकाल के देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 4। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16/4। क्या आंसर आया 4। अरे अगर मैंने हर एक डेटा में से एक माइनस किया तो उसके मीन में से भी एक माइनस हो गया। समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं हर एक को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 12 16। इसका मीन निकालो, 4 + 8 + 12 + 16 डिवाइड बाय 4। आंसर विल बी 2 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 16 दैट इज 40 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 10। तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह डिवाइड भी होगा। अगर आप डेटा के हर एक नंबर के साथ कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करते हैं, कोई भी नंबर ऐड, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या कोई भी नंबर डिवाइड,
तो उनका जो मीन था उसके साथ भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात को, कंसेप्ट को याद रखना है और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पैसेंजर प्लेन है जिसकी कैपेसिटी 120 पैसेंजर्स की है। पिछले 100 जो उसने फ्लाइट भरी है, हर एक फ्लाइट में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हुए थे उसका डेटा दिया हुआ है और उसकी मुझे मीन निकालनी है। तो उस डेटा को मैंने एज इन टेबुलर फॉर्म यहां पे कॉपी कर लिया है। अब आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, अब फिलहाल यहीं पे आप नजर रखिए। अब आपको पता चल रहा है कि देखो 100 से लेके 104 मतलब इतने लोग बैठे थे। ऐसी कितनी फ्लाइट छूटी? 15। 104 से लेके 108 तक कितनी फ्लाइट छूटी? 20। 108 से लेके 112 पैसेंजर लेके कितनी फ्लाइट उड़ी? 32। 112 से लेके 116 तक मेंबर्स को लेके उड़ने वाली फ्लाइट कितनी उड़ी? 18। और 116 से लेके 120 तक पैसेंजर्स को ले जाने वाली फ्लाइट कितनी उड़ी? 15। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा उसका नाम पहले जान लेते हैं। उसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, नाम ही खुद कुछ बता रहा है कि अज्यूम्ड मीन मतलब हमने किसी भी मीन को अज्यूम कर लिया है और फिर बाद में चेक किया है कि हमारा जो एक्चुअल मीन है ये इससे ऊपर या नीचे कितना। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन के बारे में अब आपको पता चलेगा कि हम पहले से कोई मीन को अज्यूम कैसे करते हैं। तो इस डेटा का पहले हमको फर्स्ट स्टेप तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? क्लास मार्क फाइंड करना। तो हम पहले फाइंड करेंगे क्लास मार्क और उसके बेसिस पे हमको एक्चुअल पता चलता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो मैंने तो पहले नाम दे दिया, पर जब एग्जाम में जाओगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड जाना है? तो हम लोग को पहले क्लास मार्क तो फाइंड करनी ही है। कब? जब एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होगा तो xi वो हमारा xi होता है हमेशा। तो चलो पहले इसकी क्लास मार्क फाइंड करते हैं। 100 + 104 दैट इज 204 डिवाइड बाय 2 होता है 102। सिमिलरली अगर इनका निकालोगे तो आएगा 106, फिर 110, फिर 114 और लास्ट में 118। ये आपको xi आ गई क्लास मार्क। अब ये xi की वैल्यूज देखिए, लास्ट सम में यहां पे सिंगल डिजिट वैल्यूज आई थी बच्चों। अब यहां पे क्या आ रहा है? 3 डिजिट वैल्यूज। आपको भी पता है कि 3 डिजिट वैल्यूज को अगर मैं डायरेक्टली इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरा डायरेक्ट मेथड है, उसमें वैल्यूज कैलकुलेशंस कितनी बढ़ जाएंगी। तो अगर इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो हो सकता है हमारा टाइम वेस्ट हो। तो बोर्ड में टाइम की बहुत वैल्यू होती है, ऑब्वियसली हमको पता है वैल्यू कितनी है। तो हम ऐसा तो क्या स्टेप करें जिससे हमारी कैलकुलेशंस कम हो जाए और हमारे आंसर्स कैसे आए? चुटकी होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस वैल्यू में से देखिए जो भी मीन आएगा वो कहीं ना कहीं इसके अंदर से ही आएगा। तो क्यों ना हम एक वैल्यू को अपने मन से पहले ही मीन मान लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अब मीन किसको मानना है? मीन उसको मानेंगे जो मीन जैसा हो। तो अगर मैं बोलूं एक चीज बार बार आ रही है तो आप मान सकते हो कि वो मीन हो सकता है। तो अगर वो चीज बार बार आ रही है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर वो बार बार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 32। मतलब ये जो एंट्री है 108 से लेके 112 या उसका जो क्लास मार्क है 110, मतलब फ्लाइट में 110 मेंबर्स बैठ के जो फ्लाइट उड़ी है सबसे ज्यादा उसका काउंट है। 32 फ्लाइट उड़ी हैं। कितने में से? 100 में से 32 फ्लाइट ऐसी उड़ी हैं जिनके अंदर 110 मेंबर्स बैठे हुए थे। तो हो सकता है ना कि मीन उसके आजू बाजू ही आए। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसके सामने जो क्लास मार्क होता है, देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है और उसके सामने की जो क्लास मार्क की वैल्यू है उसको ए मानना है। आपका उसको अज्यूम्ड मीन मान के चलना है। आपने यहां पे ए किसको माना? आपने ए माना 110 को। अब क्या करना है? हम अपनी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए एक स्टेप कर रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, बट पहला स्टेप देख लीजिए। आपको फाइंड करना है डी आई। डी आई क्या होता है बच्चों? xi माइनस ए, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ आपको आ गया होगा। xi माइनस ए मतलब ये जो वैल्यूज है ना xi की, सब में से मैं a माइनस करूंगा। एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों किया बताऊंगा, बट सब में से क्या माइनस करना है? हर एक वैल्यू में से a माइनस करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव वैल्यूज आए तो 102 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -8। 104 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -4। देख रहे हो आप, ये जो xi की वैल्यू है सब में से मैं a को माइनस कर रहा हूं।
अब 110 में से 110 को माइनस करना है तो क्या वैल्यू आएगी 0। 114 में से 110 माइनस करना है तो आंसर आएगा 4। 118 में से 110 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब यहां पे देखिए, अगर ये डी की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये डी की वैल्यू अगर सिंगल डिजिट में आ गई है तो अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड ही करना है। अगर यहां पे भी बड़ी वैल्यूज आती तो हम नेक्स्ट मेथड पे जाते, जो हमारा थर्ड मेथड है, जो हम नेक्स्ट सब में सीखेंगे। तो फिलहाल डी की वैल्यू सिंगल डिजिट आ गई है तो अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? एफ आई इंटू डी आई। 15 इंटू -8 तो होता है -120। 20 इंटू -4 होता है -80। 32 इंटू 0 होता है 0। 18 इंटू 4 होता है 76। 15 इंटू 8 अगेन 120। ये जो एफ आई डी आई आया है, अगर मैं इसका टोटल निकाल के इसका मीन निकालूं, देखिए ये हमारा एक्चुअल डेटा था। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो यहां पे मेरा एक्चुअल डेटा आता, बट मैंने क्या किया, अपने हर एक डेटा में से मैंने 110 को माइनस कर दिया। वो कंसेप्ट याद करो, हर एक डेटा में से अगर एक वैल्यू माइनस होती है तो उनके मीन में से भी वही वैल्यू माइनस होगी। यस, मतलब अगर मैं ये जो वैल्यूज दिख रही हैं उसका अगर मैं मीन निकालूं तो वो जो मीन आएगा ना, उस मीन में हमारे सम के एक्चुअल मीन से हमने एक वैल्यू माइनस की हुई है, दैट इज 110। वापस से समझिए, अगर मैंने हर एक वैल्यू में से अगर मैं 110 माइनस किया है और उसके माइनस करने के बाद मैं मीन निकाल रहा हूं, तो जो मीन आएगा वो एक्चुअल मीन से 110 कम होगा। मतलब जो वैल्यू आएगी, अगर उसमें मैंने 110 ऐड कर दिया तो मुझे एक्चुअल मीन मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो देखो ना, कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई कि हमने एक कॉमन वैल्यू को माइनस किया सब में से, और ये हमको पता है कि हमने माइनस किया है, तो जो मीन आएगा उसमें सिर्फ वो वैल्यू ऐड कर देनी है। आ गया हमारा आंसर। समझो बच्चे? तो फिर अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का भी ध्यान रखेंगे। तो -120 और +120 दिख रहे हैं दो वैल्यूज। आपको इनको काटना नहीं है बच्चा, आप काट नहीं सकते, दिखाना मत काटना, पर आपको पता है कि ये एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। बचा सिर्फ -80 और 76। -80 + 76 होता है -4। ठीक है, यहां आपका आ गया आंसर -4। अब -4 को लेके मैं मीन निकालूंगा पहले। ठीक है, देखते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने हर वैल्यू में से 110 को माइनस किया है तो मीन निकाल रहा हूं। मीन तो ये होता है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। अब नंबर ऑफ डेटा कितना है? 100 है। क्यों? हमने 100 फ्लाइट्स का सर्वे किया था। तो अगर मैं मीन निकालता हूं तो ये -4/100 होगा, दैट इज -0.04। तो अगर -0.04 है, मतलब ये जो मीन आया है, ये मीन एक्चुअल मीन से 110 छोटा है। तो अगर मैं इसमें 110 को ऐड कर दूं, मतलब ये 109.96 हो जाएगा। ये मेरा एक्चुअल मीन है। क्यों मैंने 110 ऐड किया बच्चों? मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने हर एक डेटा में से 110 माइनस किया था तो जाके मीन निकाला था। तो अगर मैंने 110 हर एक डेटा में से माइनस किया है तो मीन में से भी माइनस हो गया होगा, ये हमने आगे सीखा है। तो अगर मीन में से 110 माइनस हो गया है तो हमने उसमें 110 लास्ट में ऐड कर दिया, आ गया हमारा मीन का आंसर। पर कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, सिंगल डिजिट वैल्यूज की कैलकुलेशन हो गई। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मीन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? अज्यूम्ड मीन मेथड में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब मीन निकालने के लिए आपने एक चीज को माइनस किया था, उसका मीन निकाला, और उसका मीन निकालने के बाद एक्चुअल मीन निकालने के लिए आपको वही वैल्यू को वापस से ऐड करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन भी होता है पर एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए प्लीज आस्क मी, राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक डेरिवेशन की भी वीडियो लेकर आऊंगा, श्योरिटी है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ, दैट इज
स्टेप डेविएशन मेथड। ओके बच्चों, तो अब हम कौन सा मेथड करने वाले हैं, नाम देख लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, पर आपको अब तक ये समझ आ गया हो कि क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मीन निकालना है, सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन गया तेल लेना है, कुछ भी दिया हो, हमको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए कि हमको निकालना कैसे है और कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड लगाना है, क्योंकि बोर्ड में तो ये बोला जाएगा सॉल्व इट विद अप्रोप्रिएट मेथड। तो देखते हैं ना अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, लगा के देखते हैं। तो अब हमको जो डेटा दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको पहली बार दिख रहा होगा कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनकी वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे 399 या 400। तो ये होता है नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ये नॉन कंटिन्यूअस है। देखो जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट के सेम नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा वेरी करता है। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें। अब कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है सीख लीजिए। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो गैप है उस गैप को पहले फाइंड कीजिए। देखो सब में कितना गैप है, 1 का गैप है। कितना का गैप है, 1 का। अब जो 1 का गैप है उसको आपने दोनों तरफ कवर करना है, लोअर लिमिट से भी कवर करना है, अपर लिमिट से भी कवर करना है। तो ऑब्वियसली 1 को अगर मैं दो तरफ से कवर करने जाऊंगा तो दोनों तरफ 0.5 का कवर करना पड़ेगा। तो आधा एक नंबर बढ़ेगा, आधा दूसरा नंबर बढ़ेगा, तो तभी जाके ये दोनों कंटिन्यूअस बनेंगे ना। पूरा का पूरा अगर लोड में एक ही नंबर पे डाल दूं तो वो गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे और 0.5 हर एक लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे बन जाएगा ये कंटिन्यूअस। तो ये कैसे बनेगा, ये लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो 299.5 399.5 फिर 399.5 0.5 माइनस कर रहा हूं और अपर लिमिट में ऐड कर रहा हूं 499.5। सिमिलरली तो अब सारे आपको पता चल ही गए होंगे कैसे करना है। और ध्यान से देखिए अब ये कंटिन्यूअस बनते जा रहे हैं, तो फटाफट करते हुए, तो ये सब वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा यहाँ पे मिक्स होता दिख रहा है, बट समझ जाइए कि ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे तो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी और वो क्लास है। अब हमको अपना पहला स्टेप तो करना ही है, पहला स्टेप हमारा क्लास मार्क फाइंड करने का। तो क्लास मार्क फाइंड करते हैं, सिंपल, आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो फटाफट उसकी फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने सब क्लास मार्क लिख दी है, आपको दिख रहा है क्लास मार्क की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो क्लास मार्क की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल नहीं जाते। तो हम नेक्स्ट गए थे हम अज्यूम मीन। तो चलो वो अज्यूम मीन वाला भी मेथड एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर नहीं आया तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे ही हमको स्टेप डिविएशन जाना है ना, तो एक बार अज्यूम मीन भी ट्राई करके देखते हैं। तो अज्यूम मीन के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 76, उसके सामने की जो वैल्यू है ये बन गया हमारा ए, तो हमारा ए हो गया 649.5। तो चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, डी आई निकालते हैं, दैट इज एक्स आई माइनस ए। तब हम डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, 349.5 माइनस 649.5, तो आंसर आएगा -300। फिर यहाँ पर आएगा -200, -100, 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये स्टेप आप लास्ट सब में कर चुके हैं तो वापस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत लगती नहीं है। अब देखिए जो डी आई आया है, ये डी आई सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं है, ये 3 डिजिट वैल्यू है। तो वापस से हमने लास्ट सम में ध्यान दिया था कि डी आई सिंगल डिजिट आ गई थी, तो हमने इसको कर दिया था अज्यूम मीन से। पर अब डी आई भी हमारा 3 डिजिट वैल्यू है, तो इसको और इजी करना चाहिए। और वो थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन में क्या करते हैं, हम लोग यू आई फाइंड करते हैं। और यू आई क्या है बच्चों, डी आई डिवाइड बाई एच। अब वो एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज। ये जो क्लास की साइज है ना उसको एच बोलते हैं। क्लास साइज मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस निकालो, जो इस केस में क्या है 100। तो हमारा एच क्या है, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ मैं, एच है हमारा 100 क्लास साइज। ठीक है, तो अब जितने भी डी आई है सबको एच से डिवाइड कीजिए। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये भी समझाऊंगा, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। और एंड में हम मीन कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझाऊंगा। तो अगर -300 को मैं h से डिवाइड करता हूँ, मतलब 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपके सामने UI हम ला चुके हैं सिंगल डिजिट पे। हमने क्या किया, हमने सिंगल डिजिट लाने तक का प्रोसेस किया है। अब इस UI को मैं FI से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब FI इंटू UI निकालूंगा, FI इंटू UI
निकालूंगा। तो 14 इंटू -3 दैट इज -42, 46 इंटू -2 दैट इज -92, 58 इंटू -1 दैट इज -58, तो ये तो नेक्स्ट तो 0 ही आएगा। 68 इंटू 1 दैट इज 68, 62 इंटू 2 दैट इज 124, 48 इंटू 3 दैट इज 144, 22 इंटू 4 इज 88, 6 इंटू 5 दैट इज 30। ये जो वैल्यूज आई हैं इनका हमको टोटल निकालना है, मतलब सिग्मा ऑफ FI/UI निकालना है। तो जो माइनस वाले और प्लस वाले जो कट रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए, फास्ट कैलकुलेशन करिए कि 68 और -58 यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। फास्ट कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। फिर ध्यान से देखिए ये 88 और -92 कितना बचा, मतलब -4 बचा, ठीक है। 88 -92 10 बचा इन दोनों को लेके, -4 बचा इन दोनों के लेके, ये 30 और -42 में क्या बचा, -12, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है और 4 और 12 को माइनस करना है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 124, 144, 8, 6, 268, ये 268 प्लस 10 278, 278 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो आता है 266, 266 से भी 4 माइनस करता हूं तो आता है 262। फास्ट कैलकुलेशंस, छोटी छोटी कैलकुलेशन को फर्स्ट तुरंत कीजिए, तो वो आ गया 262। अगर मैं इस 262 जो मैंने सम ऑफ डेटा समझा है इसको लेकर अगर मीन फाइंड करता हूं तो क्या होगा, जो एक्चुअल मीन आएगा उस मीन में से मैंने सब में क्या डिवाइड किया है, 100, मतलब मैंने 100 डिवाइड किया है और क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 649.5। मतलब अब जो मीन आएगा अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों, क्योंकि मैं 100 से डिवाइड कर चुका हूं, तो उसको वापस से उसको रिबाउंड करने के लिए, मतलब सही आंसर आने के लिए अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अब मेरा मीन आएगा उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद जो मैंने नंबर सब्ट्रैक्ट किया है तो वो नंबर में उसमें ऐड कर दूं तो मुझे मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, x बार इज a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, h से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस वैल्यू में हमने क्या किया था, हमने 100 से डिवाइड किया था। तो अगर मैंने 100 से डिवाइड किया और एक्चुअल मीन निकालना है तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो एग्जांपल याद करो जो मैंने दिया था कि सब में से अगर एक नंबर माइनस या डिवाइड होता है तो वो मीन से भी हो जाता है। तो उसको वापस से रेसिप्रोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमने a सब्ट्रैक्ट किया था तो अब हम a को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं तो आएगा 649.5 प्लस 262 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ FI। ये टोटल कितना था, ये टोटल था 400। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल दिया हुआ है 400, तो डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि h था। तो अगर इसका आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 715, फाइनल आंसर। देख रहे हो बच्चों, पूरा बोर्ड भर गया है। तो यस, कैलकुलेशन इजी होंगी, आप इसको चुटकियों में कर पाएंगे। और याद रखिए बड़ी बड़ी वैल्यूज में कैसे आपको सॉल्व करना है। ये वो बेसिक 3 मेथड आपके हो गए। अब मैं रिमेनिंग 3 सम्स वो करूंगा जो मीन के रिलेटेड हैं, बट उनमें आप कोई नया मेथड नहीं है, बस जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इस तरह के सम्स हैं, ठीक है। ये मेन 3 मेथड्स आपने सीख लिए। अब आपका क्या सीखना बाकी है, अलग अलग टाइप के सम्स। सिर्फ 3 सम्स करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो अगले सम में क्या है बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है। आप किसी भी सम को कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि कब कौन सा मेथड इजी हो जाएगा, क्यों बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करोगे। तो प्लीज दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि कौन से सम में कौन सा मेथड करना है। तो अभी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी सम है इसमें कोई भी मेथड कर सकता हूं मैं, बट आपको दिख रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x दी हुई है और मीन दिया हुआ है 47.2। टोटल नंबर ऑफ डेटा भी नहीं दिया हुआ आपको कि आपको पता चल जाए टोटल नंबर ऑफ डेटा इतना है तो उसमें से माइनस कर दिया बाकी वैल्यूज तो x मिल गई। ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना है, आपको मीन के मेथड से ही जाना है। तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिया है कि वीकली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। हमारा पहला स्टेप जो कभी नहीं भूलना हमको, क्लास मार्क, दैट इज XI। तो 40 to 43 इसका क्लास मार्क क्या आएगा बच्चों, 41.5। देखो ये कंटिन्यूअस है तो मुझे कुछ भी कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं थी। तो ये आएगा 44.5, ये आएगा 47.5,
50.5, 53.5। ठीक है, अब मुझे क्लास में मिल गया है, एक्स देख रहे हो, सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं है, ऑब्वियसली मैं कैसे जाऊंगा, मैं जाऊंगा यस अज्यूम मीन मेथड से। वेरी गुड। तो डी आई फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो पहले हमको ए तो फाइंड करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 60, तो उसके सामने की वैल्यू को हमको ए लेना है, ए है 47.5, तो 41.5 माइनस 47.5, तो आंसर आएगा -6। 44.5 माइनस 47.5 माइनस 3, 036। डी आई आपका सिंगल डिजिट आ गया, मतलब आपको स्टेप डिविएशन मेथड में नहीं जाना, यहीं रुक जाना है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आई। एफ आई कितना है 31 इंटू -6, दैट इज -186। 58 इंटू -3, तो ये होगा -174, -174। 60 इंटू 0, 0, x इंटू 3, 3x, और 27 इंटू 6, दैट इज 162, दैट इज 162। अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो देखिए 174 और 162 क्या बचेगा, -12, और वही -12 आपको 186 में भी ऐड करना है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं सिवाय 3x के, पर 3x ऐड नहीं हो सकता, तो वो 3x का 3x ही रहेगा। 3x माइनस, क्योंकि कुछ पॉजिटिव टर्म तो बची नहीं, -186 -12, तो मतलब क्या होता है -198। 3x माइनस 198, ये क्या है आपका सिग्मा एफ आई डी आई। आपको एफ आई भी तो चाहिए, सिग्मा एफ आई, तो इन सबको ऐड करेंगे, पर x तो ऐड नहीं हो सकता, तो ऐड करने से क्या आंसर आएगा, x प्लस 176। ये सिग्मा एफ आई आया, ये सिग्मा एफ आई डी आई आया। हमको पता है मीन निकालने के लिए a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर फिर बाद में चेक कीजिएगा मेरी कैलकुलेशन के साथ। अब मैं आंसर निकाल रहा हूं, x बार ये हमको पता है, हमको मीन दिया हुआ है, दैट इज 47.2। a क्या है 47.5 प्लस एफ आई डी आई क्या है 3x माइनस 198, और एफ आई कितना है x प्लस 176। ये 47.5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर रहेगा सिर्फ -0.3। क्या रहेगा 47.2 माइनस 47.5, तो -0.3 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 3x माइनस 198 अपॉन x प्लस 176। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू आपको आ जाएगी। मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूं, ये तो सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 44। टैली कर लेना बच्चों, यहाँ पे x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर आपको सिर्फ ट्रांसपोजिशन करनी है और x की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया हुआ है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, आपको मीन दिया हुआ है, मीन की मदद से दोनों फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। बट एक इक्वेशन से हम दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने हमको टोटल नंबर ऑफ डेटा भी दिया हुआ है, दैट इज 50। तो इसकी मदद से हमको एक इक्वेशन मिलेगी। कैसे, सबको ऐड कीजिए, 5 + 10 15, 15 + 15 30, तो इन सबको ऐड करके 30 हो रहा है, प्लस F1 प्लस F2। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो 50 आएगा। ये पिछले सब में नहीं दिया हुआ था, अगर पिछले सब में दिया होता तो x डायरेक्ट ही मिल जाता। यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हमको दो अननोन्स को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो 30 उधर चला जाएगा, तो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू 20। ये आपकी पहली इक्वेशन है। आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी आपकी ये पहली इक्वेशन है। तो मैंने पहले से क्लास मार्क फाइंड करके रखी है आप लोग के लिए। तो अब इससे हमको क्या फाइंड करना है, देख लो क्लास मार्क 2 डिजिट है, हमको क्या चाहिए, अज्यूम मीन। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी फिलहाल हमारे लिए क्या है 10, तो a हो गया हमारा 50, तो मैं di फाइंड करूंगा, दैट इज xi माइनस a, 10 माइनस 50 दैट इज -40, -20, 0, 20, 40, 60। अभी भी 2 डिजिट है, तो हमको ui फाइंड कर लेना चाहिए। ui क्या आएगा, di डिवाइड बाई h। di कितना है हमारा, ये -40, -20 सब कुछ, और h कितना है 20। देखो क्लास साइज कितनी है सबकी 20, तो ये हो जाएगा -40 डिवाइड बाई 20। h क्या है 20,
तो बचेगा -2, -1 0 1 2 3, यू गॉट योर ui। अब fi ui फाइंड करेंगे। fi ui मतलब 5 इंटू -2 -10, f1 इंटू -1 तो -f1, 10 इंटू 0 0, f2 इंटू 1 दैट इज f2, 7 इंटू 2 दैट इज 14, 8 इंटू 3 दैट इज 24। इनका टोटल कीजिए। -10 और 14 में क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। 4 और 24 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 28। इसमें f1 माइनस है बट f2 प्लस है। ये क्या है? सम ऑफ fi ui। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमारी फॉर्मूला है, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाई h। इसमें पुट करके देखते हैं। हमको मीन पता है। मीन कितना है बच्चों? 62.8। तो 62.8 इक्वल्स टू a हमने लिया था 50 प्लस सिग्मा fi ui क्या आया? 28 माइनस f1 प्लस f2 अपॉन सिग्मा fi कितना था? 50। यहाँ पे वैल्यू पता है हमको, मल्टीप्लाइड बाय 20 क्योंकि क्लास साइज हमारी 20 है। ये 0 0 कट जाएगा, 50 माइनस होगा तो 12.8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28 माइनस f1 प्लस f2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व कीजिए। इसकी मदद से एक इक्वेशन मिलेगी f1 f2 के बेस पे। दूसरी इक्वेशन f1 बाय f2 के बेस पे ये है, उसको सॉल्व कीजिए बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, एनी मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। f1 f2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, f1 f2 का मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं आंसर आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके बच्चों, इसका f1 आएगा 8 और f2 आएगा 12। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, f1 क्या आएगा? 8 और f2 आएगा 12। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है? कुछ एब्सेंटीज का रिकॉर्ड दिया हुआ है स्कूल में। मैंने बोला है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दिया आपको मीन फाइंड करना है ना। पर ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, जो प्रतीक सर ने इसको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लिया। ध्यान से देखिए, जो क्लास साइज है वो सबका सेम नहीं है। पहले की 6 है, फिर दूसरे की 4 है, फिर तीसरे की 4 है, चौथे की 6 है, फिर 8, फिर 10, फिर 2। सबकी क्लास साइज डिफरेंट है। तो बस यही समझाना चाहता हूँ कि क्लास साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप इसको कोई भी मेथड से अभी भी कर सकते हो, बट मेरी माने तो ऐसे सम्स को डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए, क्योंकि स्टेप डेविएशन में आपका आंसर थोड़ा फर्क आ सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर क्लास साइज ली के नहीं ली। तो व्हाट इज द ऑप्शन? डू विद डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप, क्लास मार्क। दैट इज पहले का है 3, दूसरे का 8, तीसरे का 12, फिर 17, फिर 24, फिर 33, फिर 39। क्या आपने क्लास मार्क ले ली? सब सिंगल डिजिट में ऊपर वाले। ठीक है, थोड़े छोटे नंबर्स ही हैं। चलो ना डायरेक्ट मेथड ही करते हैं। तो डायरेक्टली फाइंड fi xi। अब मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। डायरेक्टली fi xi फाइंड कीजिए और उसके बेसिस पे मीन निकाल दीजिए, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दूसरा कोई मेथड करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो अभी जितने भी सम्स मैंने इस टाइप के करवाए हैं, मीन में यही टाइप के सम्स आते हैं। तो आपको सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किस सम में क्या स्टेप उठाना है, बाकी सारे सम्स आपके लिए इजी हो गए। 6 सम, दैट्स इट। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सम्स लेके, एनसीईआरटी और बाकी के रेफरेंस बुक से उठाए हुए। बाय बच्चों।